कि अवसाद है, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये हमारे मन से आते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लें कि अगर मैं दुखी हूं, कितनी बार भी दुखी हुआ, वो केवल मन से आए। ये बात गांठ बांध लेनी है और याद रखना है। तो जब जैसे ये याद रहेगा, वैसे ही हमारा मन जो है एकदम अलर्ट हो जाएगा, सजग हो जाएगा, और फिर बाहर की समस्याएं बाहर रहेंगी और विवेक से हम अपने को एकदम सजग बना लेंगे। अंदर शांति रहेगी, बाहर समस्या को हम बड़े विवेक से सुलझा लेंगे। इसीलिए पूछा कि पिछले हफ्ते कितनी बार कुढ़े, परेशान हुए, क्या जो है ये डेली इस यही शिकायती करती रहती है। अरे खुद शांत रहो। देखो, सिंपल सा आंसर है, पर सबसे पहले अपने को ठीक रखना है। तो अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें, जानने की कि भाई ये फ्रस्ट्रेशन, ये भ्रम, ये दुख, ये परेशानी, ये एंग्जाइटी मेरे मन में कहाँ से आई, जरूर इसका विश्लेषण करें, समझें। सारी गीता जो है हमें सोचने की बुद्धि देती है, सही दिशा में सोचने की बुद्धि। कृष्ण के सामने लोग रोए, उसके बाद भी वो हंसता ही रहा। पैदा हुआ कहां पर? जेल में। जेल में देखो पैदा हुआ। उसको रण छोड़ भी कहते हैं। भागा जो है मथुरा से द्वारिका पहुंच गया। भागने में भी जो है उसने देखा भागने में युक्ति है। तो ये सारे के सारी युक्तियां बुद्धि से आती। तो पहला प्रश्न उठता है कि भाई मैं जो दुखी होता हूं, वो उसके पीछे पहले मन में क्या होता है। पहले तो हम ये देखें कि मेरे मन में क्या होता है। ये इस फोन को साइलेंट मोड पे, हाँ। हम अपने मन की घृणा, दुख, परेशानी, दूसरे ने कोई कंप्लेंट की, उसका प्रभाव जो पड़ता है, तो ये देखना है। तो उस प्रभाव में समय है, बाहर की सिचुएशन है, लोग हैं और फीलिंग है। हाँ, यानी जरा सुनो, जरा एक बात जो है, एक बात मुझे कहनी है, बस एकदम मन अलर्ट हो जाता है, कहता है अब ये शिकायत ही करेगी और कोई काम नहीं है इसको। नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। या बॉस के सामने कह देखो, बॉस यही कहेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। बड़ी गहराई से समझना है। साधक होने के बाद ये चीजें अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो देखो, समय, व्यक्ति, सिचुएशन, यानी वो कंडीशन, वो परिस्थिति, और फीलिंग, ये सब हमारे मन के अंदर अनुभव देती हैं। सब मिला जुला के ये अनुभव देती हैं, क्या जो है मैं दुखी हो गया बिना बात ही, शरीर में दर्द हो रहा है। तो अब ये आता है, कृष्ण ये कहते हैं कि भाई इन सब को दूर कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि मन जो है वो अज्ञान में है, अविद्या में। मन को ठीक करो। तो मन को ठीक कर लें। मन अविद्या में है, दूसरी बात, इसीलिए वो ठीक नहीं है। अगर इसको हम दूर कर लें तो बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, समय और फीलिंग,
भी ठीक हो जाएगी। बाहर का जो व्यक्ति है वो हमारी बहुत दूर की समस्या है। हमारे मन में जो उठता है वो मेरे अंदर की समस्या। समझ रहे हो ना? तो मैं अगर अंदर ठीक कर लूं तो बाहर ठीक रहेगा। भाई, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों तुम्हारे संबंधी नहीं है, तो मन कहता है छोड़ो यार, लड़ते रहें। मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना बाहर की परिस्थिति का, व्यक्तियों का। पर यहां क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मैं, मेरा है। मेरे पिताजी एक तरफ और मेरी माई एक तरफ। लो, तो भाई मैं जज थोड़ा हूं। पर ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये कहा तो और मुसीबत। तो ये समझना पड़ेगा कि ये मन जो है, ये मन जो है, मन के अंदर ये कोढ़ना, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, दुखी, ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? तो ये सब चीजें हमारी कहाँ से आती हैं? हमारा विश्वास है, हमारी परंपरा है, हमारा किसी समाज है, ये सब चीजें बाहर से आती हैं। ओपिनियन है, किसी ने कोई जानकारी दे दी। अब हम समझ रहे हैं, मेन समस्या को हम समझ रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, समय, ये सब मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की फीलिंग, संवेदना उत्पन्न करती है। और वो फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब मिले आती। यही समझ रहे हैं। तो अब उसमें हमने एक बात पकड़ी भाई, कि मैं बाहर की किसी लड़की से अगर कोई कहे तो कहता रहे, उससे तो नहीं कुड़ता। पर जब मैं उसी लड़की को या लड़के को पति या पत्नी बना लेता हूं, जानता हूं, मानता हूं, और वो जब कोई कहता है या कहती है तो समस्या है। तब मैं दुखी होता हूं ना। तो देखो बीच में क्या है, मेरे मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन, और बाहर की परिस्थिति, और मेरापन, मैंपन। तो जहां मैं और मेरापन है, मन हो जाता है अंधा। पहले मन अंधा हो जाए, या तो वो एक को ब्लेम करेगा, नहीं तो दूसरे को करेगा। अब देखो कितनी बार तुम्हारे मन में ये आया था, कि आया होगा पिछले 8-10 सालों में, जब से शादी हुई, तो मन ने कहा होगा नहीं यहाँ तो पति या पत्नी गलत है, नहीं नहीं यहाँ तो पिताजी गलत है। लो, यहाँ तो पिताजी ठीक है, और यहाँ जो है ये देवी जी गलत है या देवा जी गलत है। देखो, आया होगा, डेफिनेटली होगा। हर एक आदमी 100% गलत नहीं होता, और हर एक आदमी 100% समाज में सही नहीं होता। मन में आया होगा। अब एक भारी पड़ रहा है तो, और वो गलत है तो कुछ नहीं कह सकते। एक सही है तो दूसरे को नहीं समझा सकते। तो हमारे मन के अंदर ये विचार, ये भाव समाज से आए, हमारी शिक्षा से आए, हमारे परिवार से आए,
ये सब चीजें हमारे समाज से, परिवार से, इन सब से तो जैसे जो आते गए हमारे मन ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको बिठा लिया मन, और उसी तरह से हम व्यवहार करने लगे। तो वो मन में कैसे क्यों बिठा लिया? सजगता से नहीं बिठाया, बेहोशी से बिठाया। तो अविद्या की लकीरें बनती गई, इतनी गहरी लकीरें बन गई कि अब हम मूल समस्या को नहीं देखते, हम ऊपर ऊपर की समस्या को देखते हैं, और इसीलिए समस्या कभी हल होती नहीं। हजारों बार करके देख लिया, अरे ठीक है ना, ठीक है, चुप रहो ना, नहीं चुप कैसे रहना, लो और मुसीबत। ये कहो कि चुप रहो तो मुसीबत है, चुप नहीं नहीं सब कुछ बताओ मुझे तो मुसीबत। तो ये खेला जो चल रहा है वो मन में चल रहा है। किसके मन में चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है। कौन सा ऐसा मन है? यो उस मन में भूसा भरा हुआ। कौन सा भूसा भरा हुआ है? कि समाज से जो हमने अवचेतन मन से स्वीकार कर लिया है, बस वो सब भरा हुआ है। इसीलिए जीवन में समस्याएं कभी भी दूर नहीं होती, क्योंकि हम किससे कर रहे हैं? कि उस भूसे वाले मन से हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। शादी कर लें, नहीं करें तो समस्या, नहीं नहीं अब कर लो, अब कर लो, कर ली, करने के बाद समस्या, डिवोर्स लेने के बाद समस्या। तो ये समस्या हमें दिखाई देती है क्योंकि मन अविद्या में है, मन अज्ञान में है। कश्मलम, कृष्ण कहते हैं कि मन जो है वो गंदगी से भरा हुआ है। कौन सी गंदगी से? बाहर समस्याएं हैं, बाहर समस्याएं हैं। जिस प्रकार से मैं देखता हूं परिस्थिति को, परिस्थिति बड़ी, जैसे दर्द है, तो दर्द कहाँ है? शरीर में। मेरा मन ये कहता है, वो कई तरह के भाव ले आएगा। अच्छा दर्द ऐसा होता रहेगा तो फिर क्या होगा, ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, भय भी साथ में रहेगा। लो, अरे भाई दर्द दर्द है, उसके पीछे क्यों जाओ? ठीक है, दर्द का इलाज किया, किया, सही इलाज किया, किया, खत्म। मन फिर भी सोचता रहता। मन फिर भी सोचता ही रहता है। ध्यान देना कि इस बात पे बड़ा एकदम पकड़ना कि भाई हम जो सफरिंग है, हमारी दुख है, संताप है, वो हमारे मन के अंदर है। परिस्थिति, व्यक्ति, समय, ये बाहर है, वो सब बाहर है, वो कभी अंदर नहीं आ सकते। पर हम अंदर लाते कैसे हैं? मैं और मेरेपन से लाते हैं। समझ चाहिए। हाँ, कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं, फिर उसके श्लोक पे आएंगे। जैसे मैंने अभी दिया कि पति या पत्नी क्यों कौन है? एक पुरुष और स्त्री है। पर अब मैंने उसको पुरुष और स्त्री के रूप में नहीं देखा, मैंने मैं और मेरे पति और पत्नी के रूप में देखा। अब उसने कुछ कहा तो व्यक्ति हो गया, किसी परिस्थिति के बारे में कहा तो दूसरी बात हो गई, किस समय कहा तीसरी बात हो गई। अब ये तीनों चीजें मिलके मेरे मन के अंदर, बेहोशी में जब मन है, भ्रमित मन है, तो मेरे मन के अंदर उसने एक बेचैनी पैदा की। उस बेचैनी अगर कम है तो एंजाइटी हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा है तो गुस्सा आ गया, और थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिजिकल वायलेंस हो गया,
और थोड़ी सी ज्यादा, वह इस तरह से बढ़ता रहे। सारा खेल ये। तो कौन रोकेगा उस मन को जो बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय को बिना जोड़े देखे? अर्जुन ने देखा ना, अर्जुन ने कहा मेरे भीष्म पिता में, मेरे पिता में, मैं इनकी गोदी में खेला। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ने अपने गुरुपन को भी नीचे कर दिया, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उसको भी धोखा दिया मेरे लिए। तो मैं द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा? ये भाव, मेरापन का भाव आ गया ना, मेरे। तो गुरु में भी अगर मेरेपन का भाव है तो भी समस्या। देखो, भीष्म पिता में, दादाजी मेरे, मेरे मेरे को खिलाया, मेरे को, मेरापन। तो ये जो मेरापन है यही भ्रम है। इसको हम कहते हैं भावनात्मक निर्भरता, कि हम किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु और स्थान पे निर्भर कर रहे हैं। जैसे ये निर्भरता आएगी वैसे समस्या शुरू हो जाएगी। और कहां से आती है? मन। कैसे आती है? विचारों से। विचार कहां से आए? समाज से। जो हमने समाज से सीखा, माता पिता से सीखा। क्या हम इन विचारों को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। अब एक बात और समझनी है यहाँ पे, बड़ी पते की बात है, जो कि हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। हाँ, वो बात ये है कि जब बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु अनुकूल होता, यानी जिसको हम पसंद करते हैं, तो उस समय तो ना हमें गुस्सा आता है, ना हमें परेशानी होती है, ना हमें दुख आता है। मैं जैसे कंधे में कोई दर्द नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। पर जब समस्या आती है तो हम अपना आपा खो देते हैं। कोई भी समस्या हो, पैसे की समस्या हो, संबंध की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मैं उसमें अपना आपा खो देते हैं। तो समस्या के समय, दुख के समय, संताप के समय जो व्यक्ति अपना आपा खो देता है, पहली बात उसको गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसके मन के अंदर, मन जो है पूरी तरह से भ्रम में है, भ्रम से भरा हुआ। जंगल में जाओ, शेर के आगे जाओ, डंडा दिखाओ, शेर कहेगा बस मारना ही है इसको, तुम चाहे मजाक कर रहे हो। तो हमारा मन जानवरों वाला मन हो जाता है। हमारे पास चॉइस है कि बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम देखते रहें और उससे प्रभावित ना हो। ये बुद्धि का काम है, ऐसा संभव है। तो जो इसको संभव कर लेता है वो साधक हो गया। हाँ, समस्या को सुलझाना है, पर समस्या के समय में मन को भ्रमित नहीं होने होना, मन परेशान ना हो। समस्या है तो सुलझाएंगे, समस्या है तो समाधान भी। कृष्ण जी कहते हैं कि कैसी भी समस्या है उसका समाधान है।
गुस्से में दुखी मन से समझाएंगे तो समझेगा नहीं। हाँ, जैसे देखो, माई को समझाया बताया तो फिर अंत में वो ठीक हो गए पिता के संबंध से, पर बाद में अब वो मैंपन इतना ज्यादा है बच्चे में, मेरापन, कि मन हो गया अंधा, तो फिर शिकायत शुरू हो गई। ये समझना है तुमने जो बताया, तो वो फिर अंधापन फिर शुरू हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक करेंगे, बिल्कुल सही कहा है, तुम सही कह रहे हो, पिताजी गलत है। हाँ, उसके सामने कह दो, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैं बात करूं। तो जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा मन प्रभावित नहीं हुआ ना। प्रभावित नहीं करना है मन को। मन बाहर की किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान कितना भी कोई प्रिय हो, प्रभावित नहीं करना। प्रभावित किया तो फंसे। इसीलिए पूछा पिछले हफ्ते कितनी बार दुखी हुए, चाहे अपने शरीर के कारण हुए, अपने संबंधों के कारण हुए, पर बॉस के कारण हुए। दुखी होने का कारण नहीं है। दूसरा दुखी है ना, वो अपने दुख को व्यक्त कर रहा है ना, तो मैं क्यों दुखी हूं। पर समाज ये कहता है अगर तुम अपने दुख नहीं करोगे, दुख नहीं दिखाओगे, तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को मारो गोली। कुतः त्वा कश्मलम इदम। तो कृष्ण ये कहते हैं यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। तुम्हारा मन क्यों इतना भावनात्मक निर्भरता से भर गया है। तुम इतना मेरा और मैंपन क्यों कर रहे हो। जब से ये लड़ाई चल रही है तब से तो एक बार भी तुम भीष्म पितामह से मिलने नहीं गए, और अभी तुम्हें याद आ गया लड़ाई के समय में कि मेरे दादाजी हैं, गोद में खिलाया था। नहीं, गोद में खिलाना एक बात है, पर मेरापन, मैंपन मेरे मन ने जोड़ लिया कि तुम दुखी तो मैं भी दुखी, तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा। यही तो अर्जुन कह रहा है, तो हम भी यही करते हैं। तुम दुखी हो, मैं भी बड़ा दुखी हूं, क्योंकि तुम दुखी हो। हाँ तो ठीक है, मैं भूखा हूं तो तुम भूखे हो। अब देखो, अब सत्य पे आओ। मुझे भूख लगी है तो तुम खाना खा के मेरी भूख मिटा दोगे। लो, अच्छा, मेरे कंधे का दर्द जो है 2 घंटे ले लेना, जब तक मैं ऑफिस का काम कर लूं, उसके बाद फिर मैं वापस ले लूंगा। सोचना है, जितना मनन करेंगे एकदम मन जो है वो एकदम खाली हो जाता। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरा जो दुख अपना व्यक्त कर रहा है तो तुमने कहां से ले लिया। तो वो लिया मेरा और मेरेपन से। तो मेरापन जब आता है तो भावनात्मक निर्भरता हुई, भावनात्मक निर्भरता ही भ्रम है, उसी को माया कहते हैं। माया ये नहीं है, माया ये सब ठीक है, बिल्कुल संसार बिल्कुल ठीक है। मेरे मन ने ये भाव बनाया, ये माया है। हाँ, ये माया। ठीक है, अगली बार जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं बिल्कुल मौन रहो, सुनते रहो, पर मन प्रभावित नहीं होना चाहिए अंदर। भाई दूसरा, मेरे मेरे को भूख लगी है, दूसरा खाना नहीं खा सकता, तो दूसरा दुखी है तो मेरा मन प्रभावित ना हो। प्रभावित क्यों होता है, मेरेपन से।
तो मैं मन को सजग रखूं ना, तो मैं सजग हूं, ठीक है, सुना नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। पिछले 40 सालों में मैंने कम से कम हजारों लाखों लोगों की समस्याएं सुनी, तो अगर मैं अपने मन को प्रभावित कर लेता तो गया, तो मुझे तो पागल खाने में होना चाहिए था, मुझे तो पागल खाने में होना चाहिए था। 40 सालों में मैंने इतने लोगों की समस्याएं सुनी, उनको उनका समाधान खोजा। तो यहाँ पे कृष्ण ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं समस्या, विकट समस्या में घिरे हुए हो तुम अर्जुन, अभी लड़ाई करनी, ऐसे समय में तुम्हारे मन के अंदर ये गंदगी कैसे आई? क्योंकि तुम्हारा मन भ्रमित क्यों हो गया? अभी तुम ये बात क्यों कर रहे हो कि लड़ना नहीं? अभी तुम्हें कैसे याद आई कि भीष्म पितामह की गोदी में तुम बच्चे में खेले थे? अभी ये बात कैसे याद आई? मन भ्रमित हो गया ना। जब सही डिसीजन लेना है ऐसे समय में तुम्हारे मन में ये बात कहां से आई? समस्या है तो अलर्टनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस भी हो, अवेयरनेस भी हो। समस्या कहां से हुई? परिस्थिति, व्यक्ति, समय, तीनों बाहर हैं। तो परिस्थिति को भी देखें, समय को भी देखें, व्यक्ति को भी देखें। इस व्यक्ति की तो आदत ही है शिकायत करना, नहीं ठीक है, अब समझ लिया ये बात, मनमौन हो गया। समय ये है, परिस्थिति है, नहीं बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, कोई चिंता नहीं, मैं बात करूंगा। पर अपने मन को प्रभावित नहीं होने दिया, अपने मन को प्रभावित नहीं होने दिया। उसके लिए सजगता चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए। समस्या के समय में बाहर कोई भी समस्या हो, पति पत्नी की हो, पिता माता की हो, धन की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, अगर भावनात्मक निर्भरता है, क्या मतलब हुआ कि बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, उसको पूरा का पूरा मैंने अपने मन में उतार लिया और मैं स्वयं में महसूस करने लगा, तो मेरे अंदर क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, घृणा भी आएगी, रिएक्शन भी आएगा। इसको मैंने पूरा का पूरा उतार लेना पागलपन। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, कहते हैं पागलपन। तो जब ये पागलपन एक बार, दूसरा तो है ही पागल जो शिकायत कर रहा है, तो कृष्ण भगवान जी हमारे कह रहे हैं कि अर्जुन भाई, ये तरीका नहीं समस्या का समाधान करने के लिए। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जब तुम समस्या से घिरे हो तब तुम्हें तो शांत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और तुम उल्टा दुखी हो। तुम्हारा गांडीव भी गिर रहा है नीचे, तो गांडीव का क्या मतलब है? शक्ति है ना उसमें। तो जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम कमजोर महसूस करते हैं, अहंकारवश तो हम रिएक्ट करते हैं बाहर, पर अंदर बड़ा कमजोरी होती है, कमजोरी के कारण ही गुस्सा आता। जब बहुत ज्यादा कमजोरी हो, वो 24 घंटे में 50 बार गुस्से करेगा और अपने गुस्से से ये साबित करेगा कि मैं किस तरह से ठीक हूं। तुम्हारा गुस्सा है, तुम दुखी हो, तो इसका मतलब तुम इतने ज्यादा कमजोर हो
पर वो 24 घंटे सालों भर आप दुखी हैं क्या? तो जब ये बात समझ आती है, दूसरा व्यक्त कर रहा है, तो हम अंदर से शांत रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक करेंगे। वहां तो ये कहना है, पर अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना। कृष्ण वही कह रहे हैं, कह रहे हैं ये तरीका नहीं तुम्हारा। तो एक बात तो ये कहते हैं कि एक तरीका नहीं है, क्योंकि समस्या के समय में अलर्टनेस ज्यादा जरूरी है। जब ट्रैफिक ज्यादा है तो अलर्टनेस ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक है ही नहीं तो चलाए जाओ गाड़ी। और जहां हम एक परिवार में रहते हैं, अरे कृष्ण साथ में थे अर्जुन के, उस परिवार में समस्या, तो जब हम परिवार में रह रहे हैं तो समस्या तो होगी। समस्या होगी तो मेरा मन शांत रहेगा। मैं ना तो इससे प्रभावित होऊंगा ना उससे प्रभावित होऊंगा, ना इस परिस्थिति से प्रभावित होऊंगा ना उस परिस्थिति से प्रभावित होऊंगा। माता पिता आएंगे, देखो तुम्हारे लोगों ने ये कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस पर विचार करूंगा। बार बार जब तुम शांत मन से ये कह देते हो तो दूसरे के ऊपर भी लगता है कि इसने मेरी समस्या को महसूस नहीं किया। लोग जबरदस्ती अपनी समस्या को महसूस कराना चाहते हैं, खासकर पति पत्नी, खासकर माता पिता, खासकर बहन भाई, खासकर दोस्त। दोस्त भी कहते हैं, यार मैंने देखो तुम्हें इतनी समस्या बताई, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़े भाई, मेरे को समस्या तुम्हारी है, और मैं समाधान के लिए अगर समाधान करना चाहता हूं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विचार, सारा गीता का खेल ये है कि विचार की दिशा को हम पहले समझ जाएं, उसमें से ज्ञान पकड़े और विचार की दिशा को बदल दें। इसीलिए पूछा है इस हफ्ते क्या क्या समस्या थी, इस तरह से ठीक करना है। तो अब कृष्ण और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ये समझ में आ गया। अर्जुन को पूरी तरह से नहीं समझ में आया, पर अर्जुन कहते हैं नहीं समझ में आया तो एक बात और सुन ले। कृष्ण भगवान बड़ा क्लियर कहते हैं कि तुम जो है, तुम बुद्धिमान हो। हाँ है। तो ये बताओ बुद्धिमान कैसे हो? भाई खाना खाने किचन में जाते हो, टॉयलेट रेस्टरूम में जाते हो, ये बुद्धि का काम। अपना धनुर्विद्या जो है उसका अभ्यास करते हो, ये बुद्धि का काम। हाँ, धनुर्विद्या के समय में दूसरा काम नहीं करते, तो ये बुद्धि का काम। तो वहां पर शब्द आया है, वो कहते हैं कि वे आर्य होना। हम सब आर्य की संतान कहलाते हैं, सब लोग, जाति से नहीं लो, तो हम सब आर्य की संतान। आर्य का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान है, बुद्धि से, बुद्धि युक्त है, जो बुद्धि से काम लेता है, किसी भी समस्या को बुद्धि। तो देखो तुमने इतने युद्ध लड़े, अब तुम अपनी बात ले लो, तुम कंप्यूटर पे काम करते हो, तो वो बुद्धि का ही तो काम है। सोते समय सोते हैं, खाते समय खाते हैं। तो कहते हैं इस समय समस्या ये है, इस समय तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही, इस समय तुम्हारा गांडीव नीचे क्यों गिर रहा है, इस समय तुम अपने आप को कमजोर क्यों कह रहे हो? तुमने आज तक एक भी लड़ाई हारी नहीं है। तो हम आम जीवन में खाना पीना हमारा बुद्धि युक्त है, ऑफिस का काम करना बुद्धि युक्त है, संबंधों में बुद्धि युक्त बुद्धि है। तो फिर अब ये समस्या आई है, तो यहां तुम्हारी बुद्धि कहां गई? यहां तुम क्यों दुखी हो? तो ग्रेट सिंह कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अपनी बुद्धि को ठीक करना है।
क्यों हो गई है भ्रष्ट? इसीलिए तुम दुखी। भ्रष्ट बुद्धि अगर हो जाती है तो हम हमेशा दुखी होते हैं, और बुद्धि युक्त हम रहते हैं, समस्या रहेगी ही और समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। ये बात कह रहे हैं। अब उस समय स्वर्ग और नरक की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, तो कृष्ण ने उनको कहा कि भाई ये तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें नरक में ले जाएगा। उसको अगर गहराई से हम समझें, नरक और स्वर्ग का मतलब क्या अपने जीवन में, तो स्वर्ग का मतलब है कि हमारी अनुकूल परिस्थिति प्रतिदिन रहती है, हमारे मन में किसी तरह का राग और द्वेष नहीं रहता है, हमारा मन संतुलित रहता है, हम सजग रह के जीवन को जीते हैं। दर्द है ना, ठीक है, दर्द हमने शरीर में है, मेरे मन में नहीं आना चाहिए, इसका सबसे अच्छा इलाज क्या होना चाहिए, वो कर लिया हमने, खत्म। तो इसका मतलब हम अभी भी स्वर्ग में हैं। और नरक का मतलब है कि हमने अपने मन में भ्रम के कारण प्रतिकूल परिस्थिति पैदा की। 24 घंटे शिकायत करते रहे तो चुप रहो, नहीं, युक्ति दूसरी होनी चाहिए, युक्ति से, बुद्धि से, चाहे शरीर की समस्या हो, चाहे मन की समस्या हो, चाहे बाहर संबंधों की समस्या हो, चाहे परिस्थिति हो, उन सबको अलग अलग ढंग से समझ के और बुद्धि युक्त, भ्रष्ट बुद्धि से समस्या नहीं होगी, भ्रष्ट बुद्धि नरक लाएगा, बुद्धि युक्त है तो स्वर्ग ही लाएगा। हम मस्त हैं, ठीक है जी। तो जब भ्रष्ट बुद्धि होती है, भावनात्मक निर्भरता होती है, हम बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, समय से पहले अपने मन को प्रभावित करते हैं। क्यों किया प्रभावित? क्योंकि हम अज्ञान में, तो हमारे मन के अंदर भी उसी तरह के विचार आने लगते हैं। बताओ किस व्यक्ति के अंदर कभी पिता के खिलाफ विचार ना आए हो, या पिता के अनुकूल विचार ना आए हो, पत्नी के अनुकूल विचार ना आए हो, पत्नी के प्रतिकूल भी 24 घंटे यही करती रहे, और कोई काम है? अरे देखभाल करो, सबकी सेवा करो, खत्म हो गई बात। जितना हो सकता है सामर्थ्य उतनी करो, जितना नहीं है वहां पे रुक जाओ। समझ? नहीं नहीं, रुकना नहीं है। तो अब कृष्ण की अगर इस श्लोक पे और गहरे जाएं, तो एक बात वो बड़ी स्पष्ट कह देते हैं, कहते हैं भाई जैसे तुम्हारा मन कहता है मैं दुखी हो गया इस परिस्थिति से, इस व्यक्ति से, इस संबंधों से, इस बातचीत से, इसको रिजेक्ट कर दो सजगता के साथ। ये होता ही, कैसे रिजेक्ट करो? कि ये इसीलिए है कि मैं अज्ञान में हूं, तो मुझे ज्ञान को खोजना है, मुझे समझ पैदा करनी। ये इसीलिए हो रहा है कि मेरी भावनात्मक निर्भरता है। भावनात्मक निर्भरता तो ऐसे ही बना ली। अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो मुझे, तो मेरे लिए खाना खा लो। गुरुदेव की बात मैंने कई बार सुनाई। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव ने कहा ना, उस व्यक्ति को मालिश करने लगा पैर की, तो कहते हैं तू छोड़ना, तू छोड़ दे। नहीं नहीं, सेवा करनी है। मैंने कहा सेवा करना चाहे तो मेरे लिए खाना खा के, अच्छा मेरे लिए रेस्ट रूम हो गया। जो मैं कहूं सेवा करवानी है तब करेगी ना, तब करोगे ना। वही बात यहां पे लागू करो समझ के साथ। बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति, हाँ, समय, वो मेरे मन को तभी प्रभावित करती है कि जब मेरा और मेरापन है, जब मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, और उसी से
दुख उत्पन्न होता है। तो अगर ये निर्भरता को माइनस कर दो मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो मन दुखी होगा नहीं। तो दुख जो है दुख को इस भाव से रिजेक्ट कर देना। दुख का मतलब एंजाइटी है, रिएक्शन है, कोई समस्या है, उसका प्रभाव अपने मन के ऊपर ले लिया, ये प्रभाव मन से हटा ना। समस्या ये है, इस समस्या का समाधान बुद्धि से, सजगता से ठीक करना है। तो बुद्धि को हम सामने ले आए तो क्या हो जाएगा? श्रेयस। जो सही है, जो उपयुक्त है, मैं वही बोलूंगा, मैं वही करूंगा। भावनात्मक निर्भरता से, या उसको तुम कह लो आसक्ति से, नहीं मेरे पिता हैं इसीलिए उन्होंने कुछ भी कह दिया तो सब ठीक है। क्यों ठीक है? भावनात्मक निर्भरता है। हमने उसको स्वीकार नहीं किया मन को, तो हमारा मन दुखी नहीं हुआ। तो हमारे मन के अंदर एक संकल्प आएगा, शक्ति आएगी, फिर हम युक्ति से वो बात कह देंगे, समस्या का समाधान हो। तो मन जब भ्रमित होता है तब ये सही विचार करने की शक्ति को खो देता। एक बात तय है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पति पत्नी माता पिता के संबंधों में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भ्रमित मन से समस्या का समाधान नहीं होता। ये समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, सालों भर रहती हैं। एक और परिवार है, तुम जानते हो, मैं नाम नहीं ले रहा, उसका बेटा अभी कनाडा में है। तो पति कहेंगे हाँ ठीक है, ढीला ढाला है, काम वाम करने की इच्छा नहीं होती, बात सही है। तो अभी पत्नी ने कुछ दिनों पहले फोन किया, नहीं आपको तो पता ही है मेरे पति ऐसे ही है। मैंने कहा मेरे को पता है अच्छी तरह से, क्या तुम्हें अपने बारे में पता है? तुमने इन 30 सालों में क्या किया? मैं करना चाहती थी, मैंने कहा करना नहीं चाहती थी, क्या किया? एक काम तुमने नहीं किया, और काम सबसे बड़ा क्या किया? मेरे पति ऐसे, आज भी वही कह रहे हो, 30 साल पहले भी ये कहा। इस मन को देखा, इस मन को समझा। तुम थके नहीं ये कहते हुए कि मेरे पति ऐसे हैं, तो छोड़ क्यों नहीं दिया? और क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि डर है तुम्हें, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस में नहीं है कुछ करना। होता तो बहुत कुछ कर लेते, पति को भी इंस्पायर कर देते, दिशा दे देते, अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होती। और फोन इसीलिए किया था, तो ये तो ऐसे ही खूब सुना है मैंने। नहीं, ये लास्ट बात कहने की वाली थी कि जब भी मन में किसी व्यक्ति की विषय में आसक्ति वाला भाव, अनासक्ति वाला भाव, रिएक्शन वाला भाव आए, उसको तुरंत खाली कर देना। मन को खाली नहीं, नहीं, बुरा है वो अपने लिए, अच्छा है अपने लिए, चाहे अपने ही लोग क्यों ना हो, ये अच्छे हैं अपने लिए हैं, ये बुरे हैं अपने लिए अच्छे हैं।
मेरे को इसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखनी, ना पीएचडी करनी। तो देवी जी को कब मैंने कहा तुमने पीएचडी कर ली होती तो एक डिग्री भी मिल गई होती इसी टॉपिक पे, और मुझे सुना रहे हो तुम। खुद सुना है तो कहते हैं अब मैं आपको नहीं फोन करूंगी। नहीं, उनका बढ़िया बात है, बिल्कुल नहीं करना, जरूरत भी नहीं। वो बेहतर है कि सुने ही नहीं।